कृष्ण लीला। मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, इस धरती के पालनहार प्रभु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन लीला को एक नाट्य रूप में समेटना इंसानी समझ के लिए लगभग असंभव। सिर्फ एक प्रयास मात्र है उनके कुछ अद्भुत दिव्य लीलाओं को नाट्य रूप देने की। तो आइए मैं अपने प्रभु के प्रेम रंगों में डूबे ले चलती हूँ आप सभी को उस समय में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परंपर थी, बारिश चल रही थी। मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी, मां देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी। यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया। मां देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अमीरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। सरपट लगाता है दौड़। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली।
से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिपचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। गरुड़ के भय से कालिया नामक एक विषैला सर्प यमुना नदी में छिप जाता है, जिसके विष से पूरे ग्रामवासी भयभीत हैं। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी।
रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रस रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। आकाशवाणी सुन कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को कारागार में मार डाला, किंतु 8वें पुत्र को मार न पाया और वही उसके काल का कारण बना। बन गए अगर तुम कंस तो सुन, ये मूल्य चुकाना पड़ता है। धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है।
कौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन? राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडु। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। श्री कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं विदत्। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध। युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। हे कृष्ण, कैसे बहाऊं मैं अपना ये रक्त? मैं दुविधा में हूं और अशक्त। ना, ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं। रखता हूं धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप ववाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय,
तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। गीता सार और कृष्ण भगवान एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। गीता सार भगवत गीता के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। इसमें जीवन के सार, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। यह हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, कर्म करने की प्रेरणा, भगवान में विश्वास रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता सार जीवन जीने का दर्शन है। आइए हम सभी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका ताया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तुमको वंदन रखते सबकी लाज,
संग